अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आज़मी, जो बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन और अर्ली एक्सपेरिमेंट जिसने बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। किसी ने आके कहा कि ऑक्सीजन को प्योरीफाई करना या एयर को प्योरीफाई करने का प्रोसेस है, किसी ने कहा कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, और फिर किसी ने कहा कि लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे करके जानी। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हमने इसके बारे में पढ़ा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, और वो ये है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता कहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, आपने एक सेल ऑर्गेनेल का नाम पढ़ा होगा। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इज द साइट of photosynthesis। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस नाम का ये प्रोसेस होता है। ओके, अभी तक हमने इसमें कई सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, लेकिन हम सारी चीजों को सेम ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि पहले आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझ लें, और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपको इसके बारे में पता है। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा, जब आपने सेल के बारे में पढ़ा, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ठीक है ना। तो उस जब सेल में पढ़ा था तो आपने देखा प्लांट सेल, स्पेशली प्लांट सेल, जो प्लांट सेल थी, तो उसमें हमने एक कुछ ग्रीन कलर के सेल ऑर्गेनेल को देखा था। हर सेल के अंदर ऑलमोस्ट पाए जा रहे थे, नॉट एवरी सेल ऑफ द प्लांट्स बॉडी, बट उसमें बहुत सारे, स्पेशली जो लीव्स में सेल पाई जाती है। लीव्स है, पत्तियां, उन लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर पाई जाती है एक सेल जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। इन मीजोफिल सेल के अंदर भरे पड़े रहते हैं ढेर सारे, मीजोफिल सेल के अंदर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम स्टूडेंट इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला है। तो हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, ये है कि उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने सेल में पढ़ा था, लेकिन मैं एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम ड्रा करना चाहूंगा इस तरीके से। ये एक आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होती है, तो लेट मी ड्रा अनदर मेम्ब्रेन इनसाइड दिस। तो ये एक डबल मेम्ब्रेन हो गई, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ढेर सारे क्वाइन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, ठीक है। ये आपस में क्या है? जुड़े हुए। जितने भी ढेर सारे होते हैं, जितना मुझसे बन पाया मैंने बनाया, वरना वो नंबर भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजों को मुझे ड्रा नहीं करना है, जितनी की जरूरत है उतने को ही ड्रा करना, वरना आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कई सारी चीजें भी उसमें बना के रखी हुई है। बट यहाँ पे आप पहली चीज ये समझे कि आपकी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन है। सारे बच्चों को पता होगा इनर मेम्ब्रेन। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गया इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर आपका एक फ्लूइड दिख रहा, एक लिक्विड दिख रहा, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, आपकी बुक में स्ट्रोमा लिखा हुआ है, तो आप स्ट्रोमा। बाकी ये जो ढेर सारे क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पूरे इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। एक ग्रेना, ये एक ग्रेना है, दूसरा ग्रेना है, तीसरा ग्रेना। ये सारे ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं, मेम्ब्रेन से ही बना है, मेम्ब्रेन ही है इसकी। और जैसे ग्रेना भी मेम्ब्रेन से ही बने, मेम्ब्रेन से ये भी बने, मेम्ब्रेन से ये भी बने, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला, या स्ट्रोमा लिख देता हूँ, स्ट्रोमल लैमेला, ठीक है। स्ट्रोमल लैमेला, तीन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेना, स्ट्रोमल लैमेला एंड स्ट्रोमा। अब हमें इन्हीं तीनों को पढ़ना है। देखो, एक्चुअली इनके अंदर आपका जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट पूरा बड़ा सा, मैंने सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट को बनाया, मैंने सेल को नहीं बनाया, मेसोफिल सेल को नहीं बनाया। एक मेसोफिल सेल है इस तरीके से। अब इसके अंदर भर भर के पड़े हुए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हाँ, जब लाइट कम पड़ती है, लीफ पे कम आती है, ठीक है,
तो ये सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है ना ऐसे पैरेलल हो जाता है सब, सारे के सारे जो उस मेसोफिल जो सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी ये जो सेल वॉल है उसके पास पास आके सारे ऐसे लाइन से अरेंज हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सके। अभी सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो पहले सरफेस एरिया पे पड़ेगी, ठीक है, लाइट हल्की है तो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट है ये धीरे धीरे कहां पे मूव कर जाएंगे, सरफेस पे पहुंच जाएंगे, सेल की सरफेस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे लाइट बढ़ती चली जाएगी और बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी और लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसे में फोटो ऑक्सीडेशन का खतरा बना रहता है और प्लांट ठीक से क्या नहीं कर पाते, फोटो सिंथेसिस नहीं कर पाते ज्यादा लाइट पे। हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं ना, ये जो सेल वॉल है उसके परपेंडिकुलर इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है ताकि पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब ना करे, थोड़ा बहुत लाइट एब्जॉर्ब हो, रेस्ट लाइट जो है वो निकल जाए अगल बगल से। तो जब कम लाइट होती है तो ऐसे में इनका जो क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है और ज्यादा लाइट होने पे क्लोरोप्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, इस तरीके से आप क्लोरोप्लास्ट के अरेंजमेंट के बारे में समझ गए, एक सेल के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसे होता है वो समझ गए और क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है वो आप समझ गए। हाँ, याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तीन ही तो हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, मेम्ब्रेन को बाद में पढ़ना है या फिर छोड़ देना है मेम्ब्रेन को, हमें सिर्फ अंदर के पार्ट को पढ़ना है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को रहने दो। तो हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, मेम्ब्रेन के बारे में। जो ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो ग्रेना आपको दिख रहा है, तो इसमें दो पार्ट बन रहा है, एक मेम्ब्रेन वाला पार्ट ये और एक लिक्विड वाला पार्ट। जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा और जो अंदर आपका दिख रहा है मेम्ब्रेन से बना हुआ उसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, मेम्ब्रेन। चीजों को मैं आसान करके समझाऊंगा स्टूडेंट, आप ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपकी समझ में ना है। थोड़ा से पिछले लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं तो आप उनको एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं चीजों को आसानी से इनको समझा रहा हूँ और यकीन मानिए ये आसान तरीका है। याद रखें, क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, स्ट्रोमा है, मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ कोर्स किससे बना हुआ है, तो आप तुरंत कहोगे कि एक तो आपका ग्रेना है, दूसरा आपका क्या है, स्ट्रोमल लेमेला, दो ही तो चीजें पाई जा रही है। अब मेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, मेम्ब्रेन सिस्टम का फंक्शन बता दे रहा हूं। देखो एक क्लियर क्या देखने को मिलता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको लेबर ऑफ डिवीजन देखने को मिलेगा, लेबर ऑफ डिवीजन। आपको पता होगा लेबर ऑफ डिवीजन के बारे में कि वर्क जो होता है ना वो डिवाइड होता है, जो भी वहां पे फोटोसिंथेसिस का ही वर्क हो रहा है उसमें भी अलग अलग स्टेप है तो वो डिवाइड है, सारा का सारा काम अकेले नहीं करना है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का भी कोई काम होगा और दूसरा स्ट्रोमा का भी कोई काम होगा। तो जो स्ट्रोमा का काम होता है, स्ट्रोमा का मैं बताता हूं, पहले मेम्ब्रेन सिस्टम का पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम का दो काम, पहले तो जो सोलर एनर्जी है या सनलाइट है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, एक तो पहला तो इसको ट्रैप करना, इनको क्या करना, पहला तो आप इसको ट्रैप करेंगे, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड इनका फंक्शन ये होगा दो प्रोडक्ट बनाना और इन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, ये एक प्रोडक्ट होगा एटीपी और एक है NADPH, दो प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। एटीपी आप बनाओगे, NADPH आप बनाओ, मतलब हम नहीं बनाएंगे, कुल मिला के मेम्ब्रेन सिस्टम बना। तो मेम्ब्रेन सिस्टम का दो फंक्शन है, यू मस्ट रिमेंबर। फर्स्ट आपका होगा कि सोलर एनर्जी को या सनलाइट को ट्रैप करना, सेकंड है एटीपी और NADPH को प्रोड्यूस करना, ओके। और स्ट्रोमा का फंक्शन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है। तो स्ट्रोमा का सिंपली फंक्शन ये होता है कि ये एटीपी और NADPH जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, मेम्ब्रेन सिस्टम ने जो प्रोडक्ट को बनाया हुआ है उस प्रोडक्ट का यूज करके वो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज या किसी भी सुक्रोज का फॉर्मेशन कर, शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, बुक में तो शुगर ही लिखा हुआ है, जो बाद में अल्टीमेटली स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। तो ये काम होता है कहाँ पे,
स्ट्रोमा के अंदर। तो स्ट्रोमा का अलग फंक्शन है, शुगर को बनाने का फंक्शन है। शुगर में आपके सारे आ जाएंगे, जैसे कि सिंपल शुगर के बारे में बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे जो शुगर है वो बनते कहाँ पे, स्ट्रोमा में बनते हैं। लेकिन ये याद रहे 2 स्टेप में होगा प्रोसेस। तो पहला वाला जो हमने नाम दिया, एक तो हो गया ये वाला जो काम कर रहा है आपका मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम वाला जो काम हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है डायरेक्टली, ये डायरेक्टेड है किससे, लाइट से। तो हम इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ये फोटोकेमिकल प्रोसेस, नाम भी दे दो इसका, नाम दे दिया गया इसको लाइट रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस है, लाइट नेसेसरी है, बिना लाइट के ये प्रोसेस तो होगा ही नहीं, लाइट तो चाहिए। अब स्ट्रोमा के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो किस पे डिपेंड है, इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो है एटीपी एंड एनएडीपीएच। मतलब मेम्ब्रेन सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी एंड एनएडीपीएच। इन्हीं प्रोडक्ट का यूज करके, मतलब कुल मिला के लाइट का ही यूज करना है, लाइट के प्रोडक्ट का ही यूज करना है। उन दोनों प्रोडक्ट का यूज करके क्या किया जाएगा, ग्लूकोज एंड स्टार्च को बनाया जाएगा। और इस प्रोसेस का हम नाम दे देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं है आपके लाइट से, तो हम इसको डार्क रिएक्शन दे देंगे। डार्क रिएक्शन का ऐसा मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में, ये दिन में भी होता है, रात में भी होता है, बट नाम दे दिया गया थोड़ा से एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इसका नाम दिया गया जब लाइट रिएक्शन, तो इसको थोड़ा सा नाम अलग हट के नाम देते हैं, एक दूसरे से कंट्रास्टिंग नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो इसको समझिए, ओके। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या देखा कि आपका लेबर ऑफ डिवीजन कहाँ पे देखा गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मेम्ब्रेन सिस्टम का अलग फंक्शन है, लाइट रिएक्शन का काम, और स्ट्रोमा का अलग काम है, डार्क रिएक्शन का काम। तो याद रखें मेम्ब्रेन सिस्टम में दोनों आएगा, आपका ग्रेना भी आएगा, स्ट्रोमा लैमेला भी आएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेना आपका लाइट रिएक्शन करेगा। और याद रखें एक चीज और, अभी हम इसको थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। तो ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा लैमेला जो है उसमें क्या होता है, उसमें भी लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन दोनों में होगा, दोनों के दोनों क्या सिंथेसाइज करेंगे, एटीपी और एनएडीपीएच, दोनों मिलकर एटीपी और एनएडीपीएच को सिंथेसाइज करेंगे। हालांकि बाद में पता चलेगा कि जो स्ट्रोमा लेवल है वो एनएडीपीएच नहीं सिंथेसाइज करता, बट एटीपी करता है। ओके, तो हम उसको आगे देखेंगे। तो जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, एटीपी और एनएडीपीएच दोनों मिलकर बनाते हैं ग्रेना एंड स्ट्रोमा लेवल। ओके, थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं। ये आपका हमने उठा लिया, ये आपका ग्रेना है, ग्रेना पूरा यहाँ से आता ग्रेना। उस ग्रेना में से आपने सिंगल एक कॉइन को लिया, कॉइन एक ही कॉइन दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे एक कॉइन को लिया। हाँ, इसको हमने नाम दिया क्योंकि इसको बोलते हैं थैलेकोइड, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन, ढेर सारी मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर उसने ग्रेना बना लिया। हमने एक को निकाला बाहर, इसका नाम क्या है, थैलेकोइड हमने दिया। अब इस थैलेकोइड के अंदर जब देखते हैं ना, इसकी मेम्ब्रेन को देखते हैं, ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ एकदम खाली होता है, खोखला होता है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा समझ लो कि एक खाली डब्बे की तरह से होता है, एक डब्बे में कवरिंग है और अंदर पूरा का पूरा खाली है। जो थैलेकोइड होता है उसमें दो ही चीज आपको देखने को मिलेगी, एक तो उसमें मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन ही तो है, ठीक है, मेम्ब्रेन। और दूसरी जो चीज यहाँ पे आपको दिखेगी, इसके अंदर जो हॉलो पार्ट दिखेगा, खाली वाला पार्ट दिखेगा, उसको बोलते हैं हम ल्यूमेन, ठीक है ना। तो दोनों चीजें याद रखना कि ये इसमें मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ल्यूमेन पाई जा रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन के बारे में, बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे हम, ल्यूमेन वूमेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे हम आगे जाके, बट अभी थोड़ा सा मेम्ब्रेन को समझ लो, आखिर मेम्ब्रेन है क्या, इनका फंक्शन क्या है। स्टूडेंट, मेम्ब्रेन जो है ना, ओके लिसन केयरफुली, मेम्ब्रेन जो है, किसकी मेम्ब्रेन, थैलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर, इसकी जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई, जैसे मैंने इसकी मेम्ब्रेन को ऐसे थोड़ा सा चौड़ा सा बना दिया, ठीक है। ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, किसकी मेम्ब्रेन है,
थैलेकोइड की मेम्ब्रेन। इस थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो पिगमेंट कहीं और नहीं पाए जाते, बल्कि कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे 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 ढेर सारे धसे होते हैं, यहाँ पे धसे हुए, यहाँ पे धसे हुए, है ना। पिगमेंट्स, पिगमेंट्स आप जानते हो, अपने नाम पढ़ा हो गया, ऐसे केमिकल या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनका कोई एक कलर होता है, पार्टिकुलर कलर होता है, या फिर जो कलर देने का काम करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं पिगमेंट्स। तो ये एक्चुअली जो मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन में यहाँ पे देखो ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, आपके पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे भी ढेर सारे ऐसे पिगमेंट्स होंगे, है ना। हालांकि मैं उसको कलर करना चाहता था, बट बिना कलर दिए ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं ना, वो साथ में एक एक जगह पे साथ में होते हैं। और जब हमने इनको पता किया, क्रोमेटोग्राफी पेपर से हमने जब इनको पता किया कि ये कितने टाइप के, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट हैड बीन आइडेंटिफाइड। तो 4 टाइप के पिगमेंट आपको देखने के लिए मिले। एक तो आपका था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, सेकेंड आपका था क्लोरोफिल बी, फिर आपका था ज़ैंथोफिल, और लास्ट में आपका क्या था, कैरोटीनॉइड। ये 4 टाइप के यहाँ पे क्या देखने को मिले, पिगमेंट्स आपको देखने को मिले। ओके, तो यहां तक आई होप कि समझ में आ गया। ये 4 टाइप के पिगमेंट्स हैं। ऐसे ढेर सारे जो पिगमेंट्स है ना, इनमें से जो 4 टाइप के पिगमेंट्स हैं, बस 4 ही है। क्या क्या है इनमें पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है। ये 4 टाइप के यहाँ पे समझ लो पिगमेंट देखने को मिले हैं। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका है क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, जहां जहां पे ये पाए जाते हैं, पूरा जो इनका पूरा सेट होता है, पूरा सेट को हम बोल देते हैं, क्योंकि ये लाइट को हार्वेस्ट करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे, तो इनको हम नाम दे देते हैं फोटो सिस्टम। मतलब फोटो सिस्टम किसका बना हुआ है, ये 4 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स का बना हुआ है। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, या फोटो सिस्टम सेकंड हो गया, ऐसे करके नाम दे देते हैं। किसी का नाम है फोटो सिस्टम फर्स्ट, किसी का नाम है फोटो सिस्टम सेकंड। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा आपने कि लीव्स है, लीव्स में मेसोफिल सेल पाई जा रही है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना पाया जा रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जा रहा है, मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना भी है, स्ट्रोमल लैमेला भी है। स्ट्रोमल लैमेला को बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं ग्रेना। ग्रेना के में से हमने एक सिंगल मेम्ब्रेन को निकाला, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को निकाला, जिसको हम थैलेकोइड बोलते हैं। ऐसे क्वाइन जैसा बना लेते हैं इनकी मेम्ब्रेन, तो उनको हम थैलेकोइड बोलते हैं। थैलेकोइड की हमने जब मेम्ब्रेन को चेक किया, या फिर ग्रेना की एक सिंगल थैलेकोइड की मेम्ब्रेन को चेक किया, क्योंकि ग्रेना थैलेकोइड से बना हुआ है। थैलेकोइड 2 चीजों से बना हुआ है, एक तो उसकी मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर खाली वाली जगह जो मेम्ब्रेन है उसमें ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। और उनका 4 टाइप के पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। इन पिगमेंट्स का एक अरेंजमेंट है, जिनको हमने नाम दिया फोटो सिस्टम। ओके, तो फोटो सिस्टम हमने नाम दिया। हाँ, अब हम आगे बात करेंगे। तो इस फोटो सिस्टम में जो अरेंजमेंट होता है आपका, मान लेते हैं ये क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, सब है, सब ऐसे है, ठीक है। बट इनका अरेंजमेंट बड़ा स्पेशल होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड सब है यहाँ पे। बट जो एक पिगमेंट आपका होता है वो वहां पे नहीं पाया जा रहा, वो पाया जा रहा है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। आधे पिगमेंट्स यहाँ पे भी है, पिगमेंट्स यहाँ पे भी है। मतलब अगर हमने फोटो सिस्टम, इस फोटो सिस्टम को अगर थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया जाए, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक वो पार्ट दिख रहा है जहां पे आपका क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, बाकी में क्या पाया जा रहा है, रेस्ट आपके जो ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड और सारी चीजें पाई जा रही है। तो सेंटर जो है वो किसका बना हुआ है, फोटो सिस्टम का जो सेंटर है वो क्लोरोफिल ए का बना हुआ है, और जो साइड वाले पार्ट है वो आपके ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड एंड क्लोरोफिल बी का बने हुए। तो हम बाद में इसको समझेंगे, इनके फंक्शंस को समझेंगे। दोनों का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बट क्लोरोफिल ए जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये सेंटर में पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। ओके,
इसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन सेंटर। और जो साइड साइड में ये पाए जाते हैं, ये भी काम करते हैं, ये लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। वैसा काम इनका भी है जैसे आपका क्लोरोफिल एक है, बट एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं है। तो लाइट, इनको नाम देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, HLHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इनको एक और नाम दिया गया है एंटीना। तो दो पार्ट हो गए। फोटो सिस्टम में जाएंगे तो वहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें हम यहाँ तक समझ लेंगे। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसको रिवाइज कर ले, अगर एक बार में ना समझ में आए लेक्चर तो जरूर दो बार देखें, ठीक है। बट सब आसान है। पहले आपको मेसोफिल सेल के बारे में पढ़ना है। मेसोफिल सेल में उनका क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर पाए जाते हैं और उनका अरेंजमेंट क्या है। फोटोसिंथेसिस देखो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको लाइफ दे रहा है। तो समझने की कोशिश करिए इसको, आखिर ये लाइफ कैसे हमें दे रहा है। सिर्फ हमें नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। बिकॉज ये प्लांट जो है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को बायोलॉजिकल सिस्टम में लेकर आते हैं। और इससे जो डिफरेंट टाइप के अर्थ पे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिफरेंट किंगडम के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे डिफरेंट स्पीसीज, मोर देन 1.7 मिलियन स्पीसीज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे। तो आप सारी स्पीसीज को देखेंगे तो उसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही है जो एनर्जी को ला रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में ला रहे हैं। रेस्ट तो बस उस एनर्जी का को कंज्यूम करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव रखेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।